नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी। अहाँ सबके लिए फेर एगो नया वीडियो लऽ कऽ क्लास 12 मैथिली के वीडियो सारांश पार्ट 15 पार्ट 14 तक भऽ गेल छै। अगर अहाँ सब अखन तक वीडियो नहीं देखलहुँ तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 से 14 तक के सारांश वीडियो देख सकै छी। अहाँ के एग्जाम से पहले संपूर्ण मैथिली के तैयारी भऽ जायत। एहि के लिए चैनल के सब्सक्राइब कर सकै छी और बेल आइकन के क्लिक करू। जैसा जहिना हम दोसर पार्ट लऽ कऽ आबी या जे पार्ट सीरीज हम ऑब्जेक्टिव के शुरू कयलहुँ हन पार्ट चौथा आयत, अहाँ सब सबसे पहले वो वीडियो के देखबे, नोटिफिकेशन क्या आबि जाते। ठीक है। या आन कोनो विषय के, चाहे आप हिंदी के या हिस्ट्री के या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स कोनो विषय के तैयारी कर रहा छी तो आर्ट्स के टोटल साइंसो से मैथिली हिंदी सबके तैयारी एहि चैनल के माध्यम से अहाँ सबके भऽ जाते। एहि के लेल अहाँ सब चैनल सब्सक्राइब करू और बेल आइकन के जाकर क्लिक करू। जैसे जहिना हम दोसर वीडियो लेकर आएम सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन मिलत। चलो वीडियो शुरू कर रहा छी। पार्ट 15 पार्ट के नाम अछि सीमक लत्ती। जानबै पार्ट अछि 15, पार्ट के नाम की छै? सीमक लत्ती। ठीक है। तो सीमक लत्ती के रचनाकार अछि अहाँके डॉक्टर उषा किरण खान। डॉक्टर उषा किरण खान और हिनक जन्म जे भेल छल 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, यानी कि डॉक्टर उषा किरण खान के जन्म 24 अक्टूबर 1945 से। हिनक जन्म स्थान लहेरियासराय दरभंगा, तो यानी कि हिनक जन्म कतऽ भेल छल? लहेरियासराय में, जे दरभंगा जिला में पड़ैत अछि। हिनक उषा किरण खान के शिक्षा के बात करी तो शिक्षा यानी कि MA PhD करै छलखिन। MA के बाद PhD करै छलखिन के डॉक्टर उषा किरण खान। ताहिके बाद अगर जे उषा किरण खान के बात करी तब प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाध्यापक छलिन। हिनक कुछ कृति के बात करी तो कांची बाँस जे हिनक कथा संग्रह अछि, हिनके कृति अछि। कांची बाँस अनुतरित जे छै हिनके कृति अछि। एहि प्रकार से हिनक अनेको कृति अछि, जेना भेल अहाँके भामती, चंदोदाई, फागुन, भुसकोलवा। भुसकोलवा यानी कि नाटक छै हिनकर। अनेको प्रकार के सब अहाँ के डॉक्टर उषा किरण खान के कृति अछि। अब चलो अहाँ सबके लेल ई वीडियो के जे सारांश अछि सीमक लत्ती यानी कि कथा छी, ई हम शुरू करै छी। ताहिके बाद अहाँ सबके लेल एकटा जे वीडियो लऽ कऽ आएम, जहिना हम हिंदी में वीडियो लऽ कऽ रहे, पाठ के नाम, लेखक के जन्म मृत्यु और पाठ के विद्या यानी कथा छी, नाटक छी, एकांकी। वही प्रकार से अहाँ सबके लेल मैथिलियों में एकटा वही प्रकार से पाठ के नाम, ताहिके बाद पाठ के लेखक के नाम, लेखक के जन्म मृत्यु और विद्या यानी कि की छी, एकांकी छी, नाटक छी, की छी, से वीडियो लऽ कऽ हम आएम। ठीक है। एहि लेल अहाँ सब चैनल पर बनल रहू। चलो ठीक है, शुरू करै छी। यानी कि सीमक लत्ती इहो छी अहाँ कथा, की छै? ई कथा छै। इससे पहले निबंध रहे कन पार्ट 14 पार्ट 15 अछि कथा सीमक लत्ती। देखियो सीमक लत्ती के कथाकार के अछि लेखिका डॉक्टर उषा किरण खान छथि। प्रस्तुत कथा में नहीं भाई, प्रस्तुत कथा में जे अहाँ के शीर्षक जे छै, ई जे कथा छै प्रतीकात्मक कथा छियै। कथी छियै? प्रतीकात्मक कथा छियै। मिथिला में जानते छी, मिथिलांचल में प्रायः अधिकांश घर के छप्पर पर सीम के जे लत्ती यानी कि सीमक जे लत्ती होइ छै ने, से लतरल रहैत अछि। यानी मिथिला में अधिकांश घर के छप्पर पर सीमक लत्ती लतरल रहैत अछि। आ सीमक जे तरकारी होइ छै, सीमक तरकारी बड़ सुअदगर लागैत अछि, जे कि एहिके लऽ कऽ सीमक मिथिला में बड़ प्रचलित अछि। बुझलहुँ? यानी कि सीमक तरकारी बड़ सुअदगर होइत अछि। मिथिला में ई बड़ लोकप्रिय अछि। सीम के सब्जी होइ छै ने, बड़ लोकप्रिय छै मिथिला में। आ सीमक पात से बनल रंग, सीम के पत्ता नहीं होइ छै, सीम के पात से बनल रंग मिथिला के चित्रकला में, यानी मिथिला के चित्रकला के प्राण कहल जाइ छै। यानी कि मिथिला जे सीम के जे पत्ता होइ छै, पत्ता के गाड़ि कऽ ओहिके जे कलर होइ छै, रंग होइ छै, मिथिला में ओहिसँ चित्रकारी कयल जाइ छै। कि मिथिला के चित्रकला के प्राण कहल जाइत अछि। कोनो शुभ अवसर पर ताही रंगक नीक प्रयोग कयल जाइत अछि और कोहबर, भित्ति चित्र, अरिपन आदि में ओकर उपयोग होइत अछि। प्रस्तुत कथा में यानी कि जे कथा अछि, प्रस्तुत कथा में सीमक लत्ती के माध्यम से मिथिला के संस्कृति, नव पुराण, लोकक विचार आ बाढ़ी के जीवन के यानी कि बाढ़ि के जे जीवन अछि ओहि के बारे में चित्रण कयल गेल अछि। बुझलहुँ? यानी कि ओहि के बारे में चित्रण कयल गेल अछि। देखियो एहि कथा में यानी कि प्रस्तुत कथा में दूगो महिला, प्रस्तुत कथा में दूटा महिला के क्रियाकलाप के वर्णन बड़ी नीमन तरीका से कयल गेल छै। बुझलहुँ? प्रस्तुत कथा में दूटा महिला के क्रियाकलाप, हुनक मनोवृत्ति सूक्ष्म विश्लेषण भेल अछि। पहिल महिला अछि एकटा बूढ़ी मैया। पहिल महिला के अछि? बूढ़ी मैया छथि। ओ 100 वर्ष के अछि, यानी 100 वर्ष के छै। कते वर्ष के अछि? पहिल महिला अछि बूढ़ी मैया, जकर उम्र 100 वर्ष अछि, यानी 100 वर्ष अछि। बुझलहुँ?
100 वर्ष रहला के बावजूद ओ मैया पूर्ण स्वस्थ आ सकाक्ष छली, अपन परिवारक ओ पूर्णतया करता धरता छलिन। यानी कि 100 वर्ष भेला के बाद पूर्णतः ओ बूढ़ी मैया स्वस्थ छलिन आ अपन परिवार के करता धरता वही बूढ़ी मैया छलिन। हुनक आदेश कहियो नहि टालि सकैत छल, यानी बूढ़ी मैया के आदेश कहियो नहि टालि सकैत छल। हुनक विविध प्रकार के हुनरक सब प्रशंसा करैत छल। बूढ़ी मैया में अनेकों प्रकार के हुनर छल, से सब केओ हुनके यानी कि हुनर के प्रशंसा करैत छल। ओ किसिम किसिम के सामान सब बनबै छलिन। बेटी पुतोहु के गुण लीलवा तोड़ी कऽ निर्दय बनि गेली, बुझलहुँ। हुनका में विलक्षण लुरि छल, यानी बूढ़ी मैया में कहि सकै छी अनेकों प्रकार के गुण छलिन। अरिपन कोबर आ बड़ विलक्षण ढंग से मैया, यानी कि अरिपन नहीं होइ छै, अरिपन कहै छै कोबर सब होइ छल, से बड़ी विलक्षण ढंग से बूढ़ी मैया तैयार करै छल। गाम में एक बेर बाढ़ि अयला पर मैया आंगन में, एक बेर की भेलै, गाँव में बाढ़ि अयलै। बाढ़ि अयला पर मैया जे छै कादो में हथरऽ लागल, बुझलहुँ। एक बेर गाँव में बाढ़ि अयलै तब बूढ़ी मैया कादो में हथरऽ लागल। लोग सब आबि हुनका के पोछै अछि, कपड़ा उपड़ा के पोछि कऽ आ चौकी पर जाकर बैसू, अहाँ बैसा दैत अछि। बूढ़ी मैया के चौकी पर बैसा देलिन। मैया बड़बड़ाइ छल, बुझलहुँ। चुप चुप देखी सुगा उड़ि गेलो, यानी कि बूढ़ी मैया के जे बैसा देलकै चौकी पर, तो मैया अपने बड़बड़ाइ छलै, चुप चुप देखी सुगा उड़ि गेलो, माछी पानी में पड़ल छौ, बुझलहुँ। हाथी हमरा ऊपर पैर दऽ रहल छौ, बुझलहुँ। ई सब बूढ़ी मैया के जखन कादो में जे हाथ छल, तकर बाद चौकी हुनका बैसा देलक, तकर बाद अपने मोने ई सब बूढ़ी मैया बड़बड़ा छलिन। बुझि पड़ल जेना मैया कोनो भेद खोलि रहल अछि। पुनः मैया बजली, जे तकर बाद जे छै मैया के जे होश अयलै, तऽ मैया कहै छै तोरा आरके नहि पता छलौ रहै, हम जे छलियै कि देवाल में छलै ने कौड़ी सटल, कौड़ी हम जे छै कौड़ी सटलाहा कौड़ी हम तकै छलौ रहै। देवाल में कौड़ी सटल छल, बाहर अयलाक एहि कारण से हम कौड़ी तकै छलहुँ। ताहि घटना के 2 मासक बाद मैया के प्राण पखेरु उड़ि गेल, बुझलहुँ। प्राण पखेरु उड़ि गेलै। ओ कोबर लिखबाक शौख जे छलै मैया के, कोबर लिखबाक शौख नेने दूर देश चली गेला, जाहि ठाम से कहियो नहीं आबि सकेले के मैया। ई भेल पहिल मैया के कथा। अब हम बतबै छी दोसर महिला के। दोसर महिला छल तारा। एगो महिला के भऽ गेल, बूढ़ी मैया के भऽ गेल। दोसर महिला थिक तारा। ओ जखन 5 वर्षक छली तखने मैया संसार से प्रस्थान कऽ गेली। तारा पर मैया के प्रभाव विशेष कऽ छल, यानी कि जखनी मैया ई जे मैया बूढ़ी मैया जे देहांत भेल छल, ओहि समय तारा के उम्र मात्र 5 साल छल। एहि के लऽ कऽ तारा पर मैया के प्रभाव विशेष पड़लिन। ओ मैया जकाँ अरिपन कोबर बड़ उत्कृष्ट ढंग से लिखै छल, बुझलहुँ। यानी कि तारा छलै रहै मैये के तरह कोबर सब जे छै बहुत बढ़िया, बहुत उत्कृष्ट ढंग से लिखै छलिन। तारा पर मैया के विशेष प्रभाव छलनि, ताहि के लेल किछु दिनक बाद तारा के सुखी जीवन में ग्रहण लागि गेल। किछु दिन के बाद तारा के सुखी जीवन में की होइ छै, ग्रहण लागि गेल। विवाह के यानी तारा के विवाह के 15 साल के बाद हिनक पति पर्वत पर बैसल छल, ओतय से घुरै कऽ पानी में भसिया गेल। आ भसियला के 3 दिन के बाद तारा पति के लाश भेटैत अछि। तारा एकदम से टूटि जाइत अछि, बुझलहुँ। तारा के जीवन कहि सकै छी तऽ वज्रपात भऽ गेल छल। तैयो अपन दैनिक यानी कि एते वज्रपात भेला के बाद तारा अपन दैनिक जीवन के जे काम काज छल कहियो नहि तोड़लखिन, कहियो नहि छोड़लखिन। अपन काम काज तारा करते रहलखिन, बुझलहुँ। ताहिके बाद तारा के पड़ोसिन सुधा एक दिन हुनका सलाह दैत अछि जे हम अपन ननद के सहयोग से एकटा कला विद्यालय के आश्रम के स्थापना करबाक कोशिश कऽ रहल छी, बुझलहुँ। ताहि में अहाँ चित्रकला के पाद यानी कि चित्रकला के जे पद होइ छै से अहाँ सम्भालू, यानी कि चित्रकला के भार स्वीकार करू। तारा सहज स्वीकार कऽ लेलखिन। तारा शिक्षिका बनि गेल आ कला विद्यालय दिनानुदिन उन्नति करऽ लगली। पुनः एक दिन बाढ़ अयला पर सब किछु दहा गेल। जल प्रलय के बाद रौद उगैत अछि। मुन्नी बाजी उठली। दादीमाँ कहैत रहथिन जे हुनकर बाँचल छै, सबटा तऽ बाढ़ि में भैंसे गेल। ई तारा सुनि कऽ हंसऽ लगल, ओकर अपन बूढ़ी मैया के याद आबऽ लगल, बुझलहुँ। एहि प्रकार से ई अहाँके सीमक लत्ती कथा समाप्त भऽ जाइत अछि। अहाँ सबके अगर वीडियो पसंद भेल है तो वीडियो के लाइक करू और कमेंट करू। धन्यवाद।